पूरा ही भिन जाए। तो यहाँ पे हमारा पूजा जो है गणेश चौथ का हो गया है, लेकिन बहुत बहुत मतलब अच्छे से नहीं हुआ है जिस तरह से हम लोग करते थे दोनों लोग। हालांकि सासू जी का भी मैंने पूजा किया है, सासू जी भी हॉस्पिटल में हैं, तो कुछ हमने इस तरह से पूजा जैसे हम करते थे वैसे ही किए हैं। बस थोड़ा सा खुशी नहीं था पूजा करते समय। मेरा पूजा हो गया है लेकिन मन खुशी नहीं था, और मैं नहीं चाहती थी कि पूजा करूं। मैं सोच रही थी कि अर्घ दे चढ़ा दूंगी, मतलब अर्घ चढ़ा दूंगी चंद्रमा को, और पूजा नहीं करूंगी। लेकिन सब दोनों बच्चों का भी मन था और हस्बैंड का भी मन था, तो यहाँ पे हमने पूजा कर लिया है। और मैंने ये वाली साड़ी जो है पहन रखा है, और बस हो गया, पूजा संपन्न हो गया। कुछ ज़्यादा नहीं, हालांकि हर साल मैं इसमें फोटो क्लिक कर रही थी। अभी ठंडी जोरों की लग रही है, तो बड़े खुशी से मैं पूजा करती भी थी और बड़े आप सबके साथ शेयर करती थी। बट आज वो नहीं हो पा रहा है मुझसे, और फ़ोटो भी क्लिक करके मतलब पोस्ट करती थी। देखती हूँ अभी कर पाऊँगी तो करूँगी। तो इसी के साथ मैं लाइव को एंड करती हूँ वीडियो को, और मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। बिना सास के जो मैंने पूजा किया है गणेश चौथ का, पहले हम दोनों साथ में करते थे। अब की बार उन्होंने तीज का भी व्रत नहीं किया था, लेकिन ये था कि वो थी, और दुख मुझे उस समय भी हो रहा था कि जब मैं अकेली तीज का पूजा कर रही थी। और आज भी सासू जी हॉस्पिटल में हैं, तो आज भी दुख हो रहा है। तो चलिए बाद में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय। तो यहाँ पे बन रहा है हस्बैंड के लिए खाना। मैं खाना क्यों नहीं बना रही हूँ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो मैं नहीं खाना बनाऊँगी, या तो ये खाना बनाएंगे या तो श्रेया बनाएगी। श्रेया को इतना आता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आटा तैयार करके रखा है और आलू फोड़ रही हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग विद बत्तख चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी स्वीट से गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। इस साइड मैंने चाय रख दिया, चावल पक गया है। नीचे मैंने जामुन डाल के रखा था दही बनाने के लिए, तो उसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। और बस अभी पूजा वगैरह तो होगा नहीं, हमारे घर वगैरह देना होता है ना, तो फिर यहाँ पे 2 रकम की चाय बन रही है। इसमें मैंने चीनी डाल दिया है, और इसमें चीनी नहीं डाला है। जो बाहर बैठे हैं पड़ोसी, वो बिना चीनी के चाय पियेंगे, तो इसीलिए मैंने मतलब दोनों मैनर पे चाय चढ़ रहा है। और बहुत बहुत ज़्यादा सासू जी की याद आ रही है इस समय। बुला लेते ट्रेन लेके जाया करो, ये गिलास पलट दिया करो। पूछ लेना कि पापा नमकीन नहीं ले आए हैं, नमकीन। और यहाँ पे मैं गैस वगैरह सब साफ करके यहाँ पे एक तरफ चाय बना दी हूँ, और मैं अपने लिए चाय निकाली हूँ। आप लोग भी पी लीजिए क्या। मैं आज अब शायद अभी कुछ दिन ना पूछूं, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे यहाँ चाय जब मुंडन हो जाता है, यानी शुद्ध जिस दिन हो जाता है उस दिन चाय लोग पीते हैं। बाकी हमारे यहाँ जैसे सूदक होता है ना, तो सूदक मानते हैं कुछ लोग, और अब कुछ नए में हैं जो पी लेते। सच में सूदक पड़ा, सच में भी मैं चाय देने गई थी अपने बेटे जी को छत पे, तो उस टाइम मतलब सीढ़ी पे सासू जी को चाय देते थे, तो बेटा मेरा उठा के ले जाता। इतना तकलीफ हो रहा है कि सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी से कैसे हो गया, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी ना अभी बहुत याद आ रही है सासू जी की।
कोई भी चीज होता था मैं पैर से नहीं जा पाती थी, सीढ़ी दे देती थी, लड़की को आवाज देती थी या वो खुद आके ले लेती थी। ये पता है कि सब लोग एक दिन जाएंगे, लेकिन याद है जब मुझे लाइफ में इतना परेशान कर रहा था, उन्होंने कहा कि वो खुद ऐसे होगा, मतलब होता नहीं है कि अपने के लिए सबकी ममता होती है। तो यहाँ पे हमने डाल रखा है गद्दे वगैरह। ये गद्दा तो मेरी शादी का है और रजाई भी मेरी शादी का ही है। और मैंने यहाँ पर डाल रखा है कि थोड़ा सा सूख जाए, जब लोग आएंगे थोड़ा सा भीड़ भड़ाक होगा। और इसमें मैंने खोली चढ़ा रखी थी, तो मैं इसको गांव में छोड़ के जब सिटी में आ गई थी तो ये गांव में पड़ा था, तो वहाँ चूहा वगैरह इस खोल को, तब मैंने इसको नया बनाया था और फिर चूहा वगैरह काट दिए थे, तो वैसे ही पड़ा था। बहुत जगह कटिंग कर दिए हैं, तो नया था चूँकि मैंने फेंका भी नहीं, क्योंकि इसके नीचे तो बेडशीट ऊपर मतलब बेडशीट हो जाता है, फिर ढक जाता है। तो ये ऐसे ही था। और मैंने इधर भी रजाई वजाई डाल के रखी है, ये देखिए। तो कल भी ये सब सूखे थे, आज भी सूख रहे हैं। तो सोच रहे थे आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है, कहीं कह रहे हैं बारिश हुई है और मतलब बर्फ़ वर्फ़ भी पड़े हैं, लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही है। धूप में बैठे हैं, थोड़ी देर खाना वगैरह देवरानी लेके आई थी, देवरानी है इसलिए थोड़ी सी फ्री हो गए हैं। और आके छत पे बैठे थे, मन कर रहा था कुछ करने का, लेकिन हवा की वजह से मैं यहाँ पे सोच रही थी लेट भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि इतने ठंडी ठंडी हवा चल रही और नीचे बहुत गलन हो रहा था। तो मैंने सोचा कुछ देर यहाँ बैठे रहते हैं, बैठे रहेंगे तो कुछ राहत मिल जाएगी हाथ पैर में, इसीलिए बैठे हैं। हस्बैंड भी यहीं पे हैं, तो यहीं पे बैठे हैं दोनों लोग। बस वही तैयारियाँ हो रही है कि क्या बनना है, कितना बनना है, कितने लोग को बुलाना है, क्या करना है, वही सारी चीज़ें। और देखिए समय कैसे बदल जाता है। जीवित थी तो क्या था, अब क्या हो रहा है, मतलब सब कुछ समय की घड़ी, जो घड़ी समय चलता है, क्या बोलते हैं उसको, समय का चक्र कह दीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये रुकता नहीं। खुशी है तो खुशी, गम है तो गम, उसी में आपको जीना पड़ता है। और अभी तो ऐसे लग रहा है कि जैसे दुखी दुखी है बस। सासू जी चली गई, उनके बाद उनकी मतलब मौसी की लड़की है, उनके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है। परमात्मा उन्हें अच्छा कर दे। छोटा सा बच्चा है, 5-6 महीने का, अभी बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर पर लेटा दिए हैं, तो इसका मतलब है कि नथिंग है, बस ये है कि उम्मीद है कि ठीक हो जाए। यही सब चल रहा है। हस्बैंड बात कर रहे थे भी, मेरा मन नहीं कुछ कर रहा है। हालांकि देवरानी आ गई हैं, कल कर भी रही हैं, और एकदम जैसे पता नहीं कैसे अजीब सा लग रहा है सब कुछ। आज हमारे सासू जी को ख़त्म हुए 5वां दिन हो गया, 5 दिन हो गया उनको ख़त्म हुए, यानी आज 15 तारीख है, 10 तारीख को वो ख़त्म हुई थी, 10 को ख़त्म हुई थी और 15 तारीख आज है। और उनकी जो मिट्टी थी वो मतलब 11 तारीख को गई थी, तो इस हिसाब से तो 4 ही दिन हुआ। और लेकिन यहाँ से उनको मतलब टोटली 5 दिन हो गया है। 5 दिन समय सब बदलता चला जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस ये समझ में आ रहा है कि अब मैं अकेली हो गई हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सर से हाथ उठ गया है किसी का, बस मतलब थोड़ा उनकी कमी बहुत खल रही है।
और कमरे में वगैरह में उनके सामान को देखती हूँ तो बड़ा बड़ा तकलीफ़ होता है यार। कभी मतलब ये मुझे नहीं यकीन हो रहा है यार, जो इंसान हमारे साथ में चलता फिरता था वो ऐसे आज कहानी कैसे बन सकता है। सुनते थे सबका, सब कुछ होता था, लेकिन अब जो कहते हैं ना कि एकदम दुख तो सभी को होता है, ऐसा नहीं है कि दुख दुख किसी को नहीं होता है, लेकिन सभी को होता है। बट इंसान सब सहता है, सब करता है। वैसे आज हमारे यहाँ ना आज खिचड़ी है। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट हमारे यहाँ तो कुछ होगा नहीं, और वैसे भी बच्चे हमारे यहाँ खाते नहीं थे। हाँ ये है कि सासू जी मेरी चिड़िया को तो अन्न होता है, मतलब खिचड़ी निकालती थी, और उसके बाद नए चावल का जो खिचड़ी बनता था, और छत पे मतलब ढेर सारा लाई चना गुड़ वगैरह सब चिड़ियों को डाला जाता था। ये सारी चीज़ें हम नहीं किए, क्योंकि करना भी नहीं है, इस साल तो नहीं करना है, और मायके भी नहीं गए, मायके भी जाना था। ये सारी चीज़ें सोचे थे कि आज मेरी छोटी वाली बहन आएगी, फिर वैसे होता तो ठीक ठाक होते तो जाते, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, सब बंद है। तो यहाँ पे देख लीजिए हस्बैंड जो है लिट्टी बना रहे हैं, और इनके पास बहुत ढेर सारी गायें आ जाती हैं, और एक काली रंग की बच्चिया है, वो तो भैया बहुत ही ज़्यादा इनको परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। मतलब खिलाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि बरसों से दोस्ती हो इनके साथ। उसके बाद वो साथे में आई, उधर ही थी क्या? अच्छा, तो उधर से मतलब मटकी फेंक के उधर से लिवा के आए, और ऐसे लग रही थी जैसे ऐसे सर और हिला रही थी जैसे कि बस सब दे बरसों की दोस्ती हो। अरे तो फिर वो जो यादव अंकल क्या हाँ किराएदार हैं, हाँ वो बुलाई कि आओ रोटी खा लो। यादव उसको अंकल के यहाँ किराएदार उनकी क्या भी है क्या? जो एक ठू आती नहीं कभी कभी फुकवाने। हम नहीं समझ पाए। अरे सूरज अंकल के यहाँ। अच्छा, तो वो पता अभी है अभी जब लिवा के आ रहे थे पापा? सुबह अच्छा, वो कब से बुला रही थी, आ आ। हाँ तो जा ही नहीं रही थी, रोटी भी देखी तब भी नहीं जा रही थी। तब फिर पापा काफी देर उसको देखे, जब नहीं जा रही थी तब उसको अपने साथ साथ ले गए। तो वो पापा के पीछे पीछे गई, फिर हाँ रोटी खा वैसे के फिर पीछे वापस पीछे आ अभी गई। भी आ रही थी, फिर उसके बाद देख खुराक और उसको जो पापा खाना के पास निकाले होता थे। है, मैं और भैया चले जा रहे थे ना, तो बार बार सींग से भगा रही थी। हाँ तो फिर उसको जो खाना निकाले तो उसको दिए। उनका अपने बच्चे को खिला लीजिए अकेले के। पहले जो बैंगन था वो छोड़ दे रही थी, पहले तो लिट्टी चोखा खा ली, फिर बैंगन छोड़ दी, तो फिर जब उसको खा ली तो फिर बैंगन खाना शुरू करी। मतलब उसको मज़ा मिल रहा था, घी लिट्टी चोखा मिला हुआ खाना खा रही थी, तो उसको अच्छा लग रहा था। तुम नहीं आई, वैसे तुम्हें खाना भी नहीं था। एक बार तो मना किए थे। वैसे एक फिर मटकी उटकी फोड़े रहो, फूट गई रही, मतलब चिटकी नहीं थी, नहीं तो जो उसमें बन रहा था ना वो सब बह जाता। जब तुम बनाती तब खाती, अब वो बनाए तब तुम नहीं खा सकती हो। तो कहाँ, तुम जब मैं बना रही थी तो खाने ही दी। श्रेया का मन था कि मैं अपने पापा के साथ खाना खाऊं, लेकिन ये जब बनाती तब खाती। और वैसे भी वहाँ पे मैंने लगा के रखा था ना, कंडी उंडी लगा दी थी, तो ये तसला खींच नहीं पाया। पता चला जो मिट्टी का बर्तन था, मिटका था ना, मिटकी थी, वो नीचे ढनक आया। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।